प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो लक्षण बताए गए हैं। जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। यानी अगर हम अपने आप को शीशे में देखें तो सीधा हाथ उल्टा नजर आता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार से क्यों लिखा होता है? ये देखिए, इस तरह से लिखा होता है। एम्बुलेंस उल्टे क्यों लिखा होता है? ताकि पीछे से आगे सामने वाले को शीशे से नजर आ जाए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। तो परावर्तन के प्रकार बताए हैं। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। तो अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। तो एक तालिका आप लोगों को दी गई है, तो उसमें आप लोगों ने बताना है कि उसमें प्रतिबिंब साफ है, धुंधला है या नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट है नई स्टील की प्लेट, इसमें उस प्रतिबिंब साफ है। लकड़ी की टेबल में नहीं नजर आता है कुछ भी। दर्पण है, उसमें साफ नजर आता है। पानी से भरी बाल्टी, उसमें थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। दीवार है, उसमें नहीं दिखता है। और चिकनी टाइल्स हैं, उसमें प्रतिबिंब साफ नजर आता है। तो क्वेश्चन आंसर दिए हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण बताइए। तो ये देखिए, 4 लक्षण हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह ही बनते हैं। तो देखिए, जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो शीशे में भी देखने पर सेम वही बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। अगर हम इनको शीशे में देखते हैं तो ये एज इट इज़ ऐसे ही नज़र आते हैं। प्रतिबिंब, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा कहलाता है? आभासी। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। दीप्त वस्तु क्या होती है? 2 उदाहरण दीजिए। दीप्त वस्तु वह होती है जो प्रकाश में हमें नजर आती है, जैसे सूरज और तारे।